मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सोर्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और कुर्दिश ग्रुप के बीच ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर चर्चा हुई है। ये बातचीत उस समय हो रही है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव अपने चरम पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के बॉर्डर के पास सक्रिय कुर्दिश फैक्शंस ने अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजी और संभावित सहायता पर विचार विमर्श किया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के ऑपरेशन पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस संभावना ने तेहरान में चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कुर्दिश ग्रुप किसी भी तरह के सेना अभियान शुरू करता है तो इससे न सिर्फ ईरान के अंदर स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में स्थिरता पर असर पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नजर वाशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या ये बातचीत एक बड़े सेना अभियान का रूप लेगी या डिप्लोमेसी के जरिए हल निकलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। वेस्ट एशिया में जंग का माहौल और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल फोर्सेस ने ईरान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक किए हैं। इन हमलों में कई सैनिक स्थलों को निशाना बनाया गया है, लेकिन नागरिक इलाकों को भी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान द्वारा गल्फ के कई इलाकों में हमले किए गए हैं, जिससे रीजियोनल सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शिपिंग रूट्स और एयर ट्रैफिक पर भी इसका असर पड़ा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये अभियान जरूरी है और इसे पूरा किया जाएगा, जबकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कठोर भाषा में ईरान को चेतावनी दी है। दूसरी तरफ ईरान ने इसे खुली जंग करार देते हुए सख्त जवाब देने की बात की है। विश्व बाहर के नेता इस स्थिति पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और तुरंत सीज फायर की मांग कर रही है। ऑयल प्राइसेस में उछाल देखा जा रहा है और ग्लोबल मार्केट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। वेस्ट एशिया में चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने घोषणा की है कि 4 मार्च को इंडियन एयरलाइंस ने वेस्ट एशिया के लिए कुल 58 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला उन हजारों यात्रियों को राहत देने के लिए लिया गया है जो एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस के कारण प्रभावित हुए हैं। इन 58 फ्लाइट्स में से लगभग 30 फ्लाइट इंडिगो द्वारा चलाई जाएगी, जबकि बाकी फ्लाइट्स एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट करेगी। आपको बता देने कि वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और ईरान के बीच तनाव के बाद कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद या सीमित कर दिया था। इस वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और कुछ को अल्टरनेटिव रूट से चलाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि पैसेंजर सेफ्टी सबसे पहले रखी जाए और टिकट प्राइसेस पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की अनुचित बड़ा वृद्धि ना हो। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है और अगले कुछ दिनों में फ्लाइट शेड्यूल में और बदलाव संभावना है।